नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार। जहां मऊगंज में अगवा कांड से मचा बवाल। पंकज सोनी ने फायरिंग कर मोलई प्रजापति को अगवा किया। आक्रोशित भीड़ ने हाईवे जाम कर गाड़ियों में तोड़फोड़ की। एसपी पर पत्थर फेंकने का प्रयास, हालात तनावपूर्ण। अपहरण कांड पर मचा बवाल। आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर गाड़ियों में की तोड़फोड़। एसपी पर पत्थर फेंकने का प्रयास। मऊगंज में फिर से अपहरण कांड पर बवाल मच गया है। आक्रोशित भीड़ ने हाईवे जाम कर गाड़ियों में की तोड़फोड़ कर दी। एसपी पर भी पत्थर फेंकने का प्रयास किया गया है। मऊगंज में शनिवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पटेहरा गांव के मोलई प्रजापति को गांव के ही पंकज सोनी ने फायरिंग करते हुए अगवा कर लिया। परिजनों ने जब इसकी खबर सुनी तो गुस्से में हाईवे पर उतर आए और दोनों ओर से रास्ता जाम कर दिया, जिससे करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह, एसडीओपी सचिव पाठक समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में करने की कोशिश की, लेकिन परिजन अब भी आरोपी की गिरफ्तारी और मोलई की सुरक्षित बरामदगी की मांग पर अड़े रहे। वाहन में तोड़फोड़। घटना के दौरान एक वाहन में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की कोशिश भी की गई, हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से हालात और बिगड़ने से रोक लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मोलई प्रजापति का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित है और हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। फिलहाल पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। अगवा किए गए मोलई प्रजापति की तलाश तेज कर दी गई है। रीवा जिले की भी पुलिस बल बुलाया गया। काफी घंटे के बाद स्थिति में कंट्रोल किया गया। मैं वहां से आवाज हुई, मैं जाते पंकज को देखा। वहाँ पर जब जाते यहाँ से गाड़ी देखा तो मैं वहाँ पर झाड़ू लगा था खड़ा। जब स्पीड में गाड़ी थी मैं खड़ा होकर देखा 3-4 आदमी उतरे और किसको बैठाया वहाँ ये जानकारी नहीं थी। लेकिन जब वहाँ से हल्ला हुई कि पंकज सोनी बैठाया है मोलई को और उसको मुंह में पट्टी बांधकर और लेकर भाग रहा, वहाँ से गुहार मची। हम भी वहाँ गुहार मार रहे, ठीक ना। और पंकज सोनी फिर ये रांग रोड लिख रहा और ये बताया कि अगर हल्ला करोगे सारे तेरे को जान से मार दूंगा। पंकज सोनी बोला मोलई प्रजापति को गाड़ी में बैठा के ये बात वहाँ पर जब गाड़ी में बैठा तब वहाँ पर जब लोग हल्ला किए बोला का आवाज गाड़ी थी। उसकी 4 चक्का थी, मैं नहीं बता सकता कौन गाड़ी थी और सफेद कलर में थी। MP 13 था। इसके आगे हमको नहीं मालूम, ठीक ना। तो लेकिन हमको नहीं मालूम था कि कौन गाड़ी है कौन नहीं। लेकिन 4 चक्का थी, MP 13 इसका नंबर, इसलिए कि बहुत दिन से गाड़ी थी। पूरा नंबर हमको नहीं मालूम है कौन गाड़ी थी। और प्रशासन भी मौजूद है, कुछ आश्वासन दिया गया। प्रशासन ये है कि आज 3 महीने 15 अगस्त की घटना है। आज तक प्रशासन के यह है कि प्रशासन साथ में रहे, उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। बस मेरा यही अनुरोध है और कुछ नहीं है। और तो चक्का जाम हुआ है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि गरीब प्रजापति परिवार की लड़की के साथ 3-4 महीने पहले उसके साथ गड़बड़ हुआ। हम समझते हैं उसके ऊपर उसके साथ 376 हुआ और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आवाज़ वही जिसके ऊपर अपराध दर्ज था वही व्यक्ति आकर के उसके पिता को उठा करके ले गया, मारते हुए ले गया। गांव वाले ने छुड़ाने का भी प्रयास किया लेकिन वो मिल नहीं पाया और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। लगभग 3 घंटे से जाम लगा हुआ है। 3 घंटे से लोग परेशान हैं, पूरा गाँव परेशान है। हमें भी जानकारी दी गई, मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ। पहले तो पुलिस ये कह रही थी कि हमने पकड़ लिया है, लेकिन अभी SDOP ने मुझसे ये कहा कि अभी पता नहीं चला है और हम लोग लगे हुए हैं। तो इस तरीके का अत्याचार हुआ है, उसके लिए ये जाम लगा हुआ है। उसी सिलसिले में हम लोग भी आए हैं और ये लगातार, आज ये पहली घटना नहीं है, इस तरीके की लगातार घटनाएं गरीबों के साथ हो रही है, अत्याचार हो रहा है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मूक है। अब प्रशासन की सहमति रहती है, चाहे उसमें पैसे लेकर के, चाहे भ्रष्टाचार करके, चाहे जो भी करके, अब लगे हुए हैं। अब त्राही चारों तरफ मची हुए, उसी सिलसिले में हम लोग एकत्रित हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। इस घटना का जिम्मेदार कौन है? इस घटना का जिम्मेदार शासन और प्रशासन है, दोनों है और दोनों के रिजीम में ये घटनाएं घट रही। कोई हमें कहने की जरूरत नहीं है। अगर शासन प्रशासन लचर है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है चारों तरफ से, तो इस तरह की घटनाएं होना स्वाभाविक है। पूरी तरह से गरीब परेशान है। अभी आदेश दिया गया है कि उनके परिवार को उठाया जाए और पुलिस जा रही है उठाने। जी, अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया गया पुलिस द्वारा? अभी ये तो पुलिस वाले बताएंगे कि अभी तक सख्ती उन्होंने क्यों नहीं करी थी। अभी हमारे पास भी SDOP आए,
लोगों का लोगों की मांग है कि भाई इसमें उचित कार्यवाही। फिर अगर नहीं पता चलता तो आखिर हुआ तो हुआ क्या? अगर कहीं मर्डर हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये छोटी मोटी घटना नहीं है, चाहे जैसे भी हो मुलजिम मिलना चाहिए। आज यहाँ पटेरा में जाम की स्थिति बनी हुई थी, क्या था पूरा मामला? ये अगस्त माह में एक मामला हुआ था जिसमें एक बालिका की गुमशुदगी हुई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में हमने FIR किया था और उसमें नामजद 2 आरोपी थे। उसमें से आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी, लेकिन उसमें अभी हमें सफलता नहीं मिल पाई थी। और आज उसमें से एक आरोपी आया और वो जो फरियादिया थे उसके फादर को किडनैप करके गांव से लेके भागा। जैसे ही सूचना मिली, इमीडिएट थाना प्रभारी और सभी लोग यहाँ पर आए हैं और उसके लिए अलग अलग टीमें लगा दी गई हैं। उस बात को लेकर के फरियादी पक्ष और उनके समाज के लोग और गांव के लोग का आक्रोश था, तात्कालिक आक्रोश था उनका कि इसमें विवेचना में कुछ लापरवाही हुई है। तो उनके हमने बताया है कि उसकी भी जांच की जाएगी और कोई यदि लापरवाही होगा तो उस पर भी दंडात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन पहले फोकस हमारा ये है कि हम आरोपी को पकड़ें और जो फरियादिया के फादर को उसने अराउंड पकड़ा है उसको भी हम जल्दी छुड़वाए और सभी को सुरक्षित रखें। तो जानकारी मिली कि फायरिंग भी हुई है, तो क्या ऐसा हुआ है? ऐसा कुछ यहाँ ग्रामीण जन बता रहे हैं कि हवा में फायर करके डराने किया गया है। वो सभी सुसंगत चीज़ों का धाराओं में समय किया जाएगा। सर जो काम 2 महीने पहले हो जाना चाहिए था सर, ऐसी नौबत क्यों आई कि आज? ये अब विवेचना में देखते हैं कि यदि लापरवाही उसमें आएगी, जो भी उसमें विवेचक हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। मऊगंज जिले में सर ज्यादातर पुलिस की लापरवाही क्या करें? नहीं, ज़्यादातर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यदि किसी की लापरवाही इसमें पाई जाती है तो निश्चित उस पर कार्रवाई होती है। आपने पूर्व भी देखा है और हम प्रयास भी करते हैं। कई बार प्रयास में सफलता मिलती है और कई बार मिस हो जाती है चीज़ें, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं ये करेंगे।